नमस्कार सभी छात्रों को, विद्यार्थी जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। छठी क्लास का चैप्टर करते हैं। चैप्टर नंबर जो है 8 डेसिमल। डेसिमल्स होता है दशमलव, जिसको हम पॉइंट यूज़ करते हैं पॉइंट। तो डेसिमल्स के इसके अंदर क्वेश्चन है वो करते हैं। इसके अंदर टेबल यूज़ करते हैं। एक टेबल होती है जिसमें इकाई दहाई सैकड़ा पढ़ते हैं हम यहाँ पे। जैसे यहाँ पे लिखता हूँ मैं 1, इकाई बोलते हैं इसको। यहाँ पे लिखता हूँ मैं टेंस। टेंस होता है दहाई का, वंस होता है इकाई दहाई, सैकड़ा होता है हज़ार, सैकड़ा होता है हंड्रेड, हंड्रेड लिखता हूँ मैं। और फिर इसके अंदर हंड्रेड के बाद लिखते हैं इसमें थाउजेंड, THOUSAND, थाउजेंड। इस पे बनाते हैं टेबल, थोड़ी लेंथी हो जाएगी। तो यहाँ पे होता है 1, यहाँ पे होता है 10, यहाँ पे होता है 100, HUNDRED, हंड्रेड। यहाँ पे होता है 1000, यहाँ पे होता है 10,000। ये हो गया इसके अंदर। फिर होता है इसमें लाख। ये इसमें लाइन लगा देते हैं, यहाँ पे टेबल बना देते हैं इसके अंदर। ये टेबल होगी हमारी। यहाँ पे इकाई का ये दहाई, सैकड़ा, हज़ार और ये 10,000 की संख्या, ये होगी हमारे पास। अब डेसिमल के होते हैं उसमें, डेसिमल के जो डिजिट होते हैं उसमें टेंथ बोलते हैं, TENTH, टेंथ। तो टेंथ के डिजिट इसमें लिखेंगे। इसके बाद हंड्रेड के होते हैं, हंड्रेड। और फिर थाउजेंड के होते हैं लास्ट में, थाउजेंड। यहाँ पे लिखता हूँ मैं TH लगेगा। अब इसमें टेबल बना के हमने कोई नंबर यूज़ करना है। सपोज करो मैं एक संख्या यूज़ करता हूँ 0.85। ये हमने इसको इसमें टेबल के अंदर रिप्रेजेंट करनी है। तो टेबल के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? यहाँ पे 3 है, डेसिमल को छोड़ दो। यहाँ पे 3 क्या है? 1, यहाँ लिख देंगे। 4 क्या है? 10। और 2 क्या है? यहाँ पे 100 की संख्या है। दशमलव के बाद में पहला डिजिट यहाँ पे 8 है, तो ये टेंथ, यहाँ पे ये 100th यूज़ होगा। तो ये इस प्रकार से इसके अंदर भरने होते हैं हमने टेबल के अंदर। अब इसमें ये टेबल दे दी, यहाँ पे 1, 10, 100, यहाँ पे टेंथ है। टेंथ होता है डेसिमल के लिए। अब ये देखो 1, 2, 3, टेंस कितने हैं? 3 हैं, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे इसमें टेंस में। 1 कितना? यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 की जगह लिखेंगे हमें 1, 1 है, यहाँ पे 1 लिख देंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे। और टेंथ कितने हैं? टेंथ होता है दशमलव के बाद, टेंथ में यहाँ लिख देंगे, तो ये हो जाए 331.2। अब बी में देखो 100, 100 पे ये एक फिगर है, तो 100 पे यहाँ पे 100 लिख दिया हमने। 10 पर भी एक फिगर है, तो 10 पे भी 1 लिख दिया। अब देखो 1 पे कोई नहीं है, तो 1 पे 0 लगा देंगे हम यहाँ पे। टेंथ पर कितने? यहाँ पे 4 डिजिट हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4। तो ये टेबल इस प्रकार बनानी है। इसमें 1, 10, 100, 1000, 10,000, यहाँ पे टेंथ, फिर 100th, फिर 1000th, इस प्रकार से लिखने हमने। सेकंड क्वेश्चन है इसी का। सेकंड में राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन द प्लेस वैल्यू टेबल। अब ये टेबल के अंदर पुट करने हैं। किस प्रकार से पुट करेंगे? अभी बनाई थी आपके सामने टेबल, वेरी सिंपल है। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन का यहाँ पे लिखता हूँ मैं। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, तो ये दिया इसने 19.4। तो पहला अक्षर यहाँ पर आएगा 9, यहाँ पे ये 10 से यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे आगे 0 भी भर सकते हैं हम, यहाँ पे सभी में, जब है नहीं तो 0 भर सकते हैं, 0। अब डेसिमल के बाद यहाँ पे 4 है, तो ये टेंथ है, तो टेंथ यहाँ पे आ जाएगा। इस तरफ 0 भरने की हमें ज़रूरत नहीं होती। सेकंड है, इसमें 0.3 है, तो इसमें इकाई का अक्षर तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पर तो 0। डेसिमल के बाद पहला अक्षर यहाँ पे कितना है? 3, ये लिख दिया हमने। इस प्रकार से टेबल में भरने हैं। थर्ड पार्ट लेते हैं इसी का। 10.6 है, तो यहाँ पे 1 क्या है? 0। 10 क्या है? यहाँ पे 1। और डेसिमल के बाद पहला डिजिट हमारे पास 6।
अब दूसरा थोड़ा बड़ा दिया उसने 205.9 दिया। अब यहाँ पे 1 क्या है 5, 10 क्या है 0, यहाँ पे भरना भाई ये 5 उल्टा भरा गया यहाँ पे। ये इकाई का अक्सर यहाँ पे 1 की जगह आएगा 1, और फिर यहाँ पे आएगी 0, और 100 में आएगा 200 वाली लाइन में भरना है। डेसिमल के बाद 9 है तो यहाँ पे 9 आएगा, 10th वाली टर्म में यहाँ पे 9th आएगा। तो इतनी बहुत सारी संख्या कुछ भी भर दो यहाँ पे। ये लिख दिया मैंने 10.58, 3 भी लिख दिया और ज़्यादा बढ़ा दिया। तो यहाँ पे डेसिमल से पहले ये इकाई का अक्षर है तो इकाई का अक्षर यहाँ पे आएगा 6, फिर 8 आएगा यहाँ पे, फिर 2 आएगा। डेसिमल के बाद पहला अक्षर यानी कि 10th जो है यहाँ पे 5 आएगा, 100th यहाँ पे 8 आएगा, और 1000 की जगह क्या आएगा इसमें 3। तो टेबल के अंदर इस प्रकार से हम सभी को भर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। अब इसमें डेसिमल लगाना हमने 7/10, जो 7 है वो कहाँ पर है, दशमलव के बाद है। 10th दिया उसने तो 0.7 लिखेंगे। तो ये लिख के दिखाने हमने, तो किस प्रकार लिखेंगे अभी चेक करते हैं इनको। क्वेश्चन नंबर 3, तो फर्स्ट है 7/10, तो 7 लिखते हैं, 10th होता है फर्स्ट अक्षर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से लिखने हमने। सेकंड जो पार्ट है वो है 210 एंड 9/10। अब इसके अंदर देखो ये 10th दिया उसने 210, तो जो 2 है वो कहाँ पर है, 10 की जगह है, यानी कि 2 लिख दिया। 1 इसमें नहीं है तो 1 यहाँ पे 0 लगा दिया। फिर 9 लिख दिया। 9 कहाँ है, 10th यानी कि डेसिमल के बाद है, तो ये हो गया 20.9 आंसर हो गया इसका। थर्ड पार्ट है इसका 14.6, तो 14 लिखते हैं यहाँ पे। 14 हो गया हमारे पास 14.6, बस और क्या करना, बस सीधा है 14.6, वेरी सिंपल। फोर पार्ट 100 एंड 2 ones, यानी कि 100 एक कहाँ पर है, 100 की जगह है, तो 100 से पहले फिर आता हमारे पास 10 नहीं है, 2 1, तो 2 यहाँ पे हो गया, तो 102 लिखा जाएगा इसको। अगला पार्ट है इसका इस, जो भी पार्ट है 600 पॉइंट 8, तो 600 लिखते हैं, तो 600 पॉइंट लगा दिया, 8 लगा दिया, क्या दिक्कत है, सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, चेंज इनटू डेसिमल। डेसिमल के अंदर इसको चेंज करना है, तो पहला क्वेश्चन है इसमें। फर्स्ट पार्ट लेते हैं इसका 5/10, नीचे जितनी 0 हैं ऊपर उतने ही डिजिट के बाद डेसिमल। नीचे 1 0 है तो ऊपर 5 को छोड़ के यहाँ पे डेसिमल से आगे 0 लगा देंगे हम, बस। 0 आगे इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो डेसिमल है वो हमें अच्छी प्रकार से दिखाई दे, इसलिए। सेकंड पार्ट लेते हैं इसका 3 + 7/10, इसके अंदर वैसे सीधा भी जोड़ सकते हैं हम इसको, लेकिन एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम आ गया हमारे पास 10, तो 1 से 10 को डिवाइड करेंगे 10, 30 + 7, तो ये हो गया हमारे पास 37/10। अब यहाँ पे 10 नीचे 1 0 है तो एक डिजिट के बाद, तो आंसर हो गया हमारा 3.7। इसी प्रकार इसमें अगला पार्ट है थर्ड पार्ट 200 जमा में 60 जमा में 5 जमा में 1/10। अब ये संख्या सीधी हैं तो इनको सीधा जोड़ देंगे हम। 265
बटे में 1 कर लेते हैं, प्लस में 1/10। अब फिर एलसीएम लेते हैं 10, तो 1 से डिवाइड करेंगे 10, 265 जीरो हो जाएगा, प्लस में 1। तो अब इनको ऐड करते हैं, तो ये हो गया हमारे पास 1, नीचे 0 है तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, 265.1। ये आंसर हो जाएगा इसका। अगला पार्ट भी इसी प्रकार से, इसका थर्ड जो पार्ट है वो है 70 जमा में 8/10। तो इसके नीचे 1 लगा लेते हैं, बटे 10, तो ये हो गया हमारे पास 700 जमा में 8, तो ये हो गया 708/10। यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा 70.8 एलसीएम लेके। अगला ई पार्ट करते हैं 88/10, तो इसमें 8.8 ये आंसर हो गया इसमें। अगला पार्ट लेते हैं इसका एफ, इसके अंदर उसने दिया 4 से ही 2/10, तो यहाँ 10 चौक 40 और 2 42, 42/10, तो 10 फिर वही 1 के बाद, तो ये आंसर हो गया इसका। तो इस प्रकार से आंसर निकालने हमने। इसके बाद जी में आते हैं, तो ये है 3/2। अब पहले वाले जो क्वेश्चन थे उसमें कहा था नीचे जितनी जीरो हो उतनी अक्षर के बाद डेसिमल लगाते हैं। अब नीचे 0 नहीं है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे नीचे 10 बनाना हमने। 10 बनाने के लिए नीचे 5 से मल्टीपल करेंगे, जिस डिजिट से नीचे मल्टीपल करना उसी से ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर 15 हो गया, नीचे 10, तो डेसिमल कहाँ आएगा, 1 पॉइंट के बाद। ये आंसर हो गया। इसी प्रकार इसमें अगला है जी के बाद हमारा एच, 2/5 है। अब नीचे 5 है इसमें, तो इसका 10 बनाना है, तो 10 कैसे बनेगा, 2 से मल्टीपल कर देंगे, ऊपर भी 2 से मल्टीपल, ऊपर हो गया हमारे पास 4, नीचे हो गया 10, तो डेसिमल 1 के बाद ही आएगा, तो ये इसका आंसर हुआ। नीचे 10 बनाना हमने, 10 बनाओ या फिर उसका 100 भी बना सकते हैं यदि बड़ी संख्या है। अगला पार्ट है इसका 12/5, तो नीचे 2 से मल्टीपल करेंगे तो 10 हो जाएगा, ऊपर भी 2 से मल्टीपल कर दो तो 24, नीचे हो गया 10, नीचे 1 0 है तो 1 डिजिट के बाद 2.4। अगला पार्ट करते हैं इसका जे, 3 एडिड 3/5, तो यहाँ पे 3 की 5 की गुणा 15 और 3 18, 18/5। अब नीचे 2 से मल्टीपल करते हैं, ऊपर भी 2 से मल्टीपल करते हैं, ऊपर हो गया 36, नीचे हो गया 10, तो पॉइंट आ जाएगा 3.6। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। इस प्रकार से कर सकते हैं हम। लास्ट पार्ट है इसका के, 4 से 1/2, तो 4 दूनी 8, 1 9/2। नीचे 0 होने के बाद में डेसिमल आसान होता है, लेकिन हम डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखो, एक सवाल को मैं डिवाइड के तरीके से बताता हूँ, डिवाइड से। तो 9 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 4 पे जाएगा, यहाँ बच गया 8, 1, यहाँ पे डेसिमल लगा के 0 लगा लेते हैं हम यहाँ पे, और फिर यहाँ नीचे 0 उतारते हैं, यहाँ पर भी डेसिमल लगा देते हैं। तो 4, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 5 10, तो ये कितना आंसर आ जाएगा इसमें, 4.5। और दूसरे तरीके से करते हैं तो उसमें भी नीचे 5 से मल्टीपल करना पड़ेगा तब 10 होगा, तो ऊपर भी 5 से मल्टीपल कर देते हैं, ऊपर हो गया 45, नीचे 10, तो 10 के ना कि डेसिमल। तो ये आंसर और ये आंसर दोनों सेम है, डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन नीचे 10 थोड़ा इजी होता है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इसमें थोड़ी बड़ी संख्या लेते हैं हमें। जैसे ये लिख दिया हमने 22/20 लिख दिया, तो 20, अब ये 10 से ज़्यादा आता, अब इसके 100 बनाएंगे। 100 बनाने के लिए 5 से गुणा करनी पड़ेगी, 20 5 100 होता है, तो ऊपर भी 5 से गुणा कर देंगे, 22 5 110, नीचे हो गया 100। अब नीचे 2 0 है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, तो पहले संख्या लिख दी हमने, डेसिमल यहाँ पर आएगा। तो इस प्रकार से हमने सभी क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 5 करते हैं। राइट द फॉलोइंग डेसिमल एज फ्रैक्शन, ये दे रखी हैं और लोवेस्ट फॉर्म में लिखना है, यानी कि डेसिमल हटा के फिर उसको लोवेस्ट फॉर्म में, यानी कि एक दूसरे से यदि वो डिवाइड होते हैं तो डिवाइड करना है। तो वेरी सिंपल है। सेकंड है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल, ये मिलीमीटर दे रखे हैं,
तो इसका हमने सेंटीमीटर बनाना है डेसिमल यूज करके। क्वेश्चन नंबर 5, चेंज इनटू लोवेस्ट फॉर्म। तो फर्स्ट है इसके अंदर 0.6। तो ऊपर देखो दशमलव का ना का 1, दशमलव के बाद कितने अक्षर हैं 1, तो 0। अब इसको लोवेस्ट फॉर्म में डिवाइड करते हैं, काटते हैं, 2 से काटते हैं इसको, 2 से डिवाइड करेंगे 3, 2 से डिवाइड करेंगे 5। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 3/5। इसी प्रकार सेकंड पार्ट करते हैं, 2.5 है ये, तो ये हो गया 10। इसके नीचे भी 10 आएगा, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक 0 आएगी। अब इसको 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, इसको 5 5 25, तो 5/2 आंसर हो गया इसका। सही बनाना चाहें, सही बनाना होता है मिक्स फ्रैक्शन, 2 से 5 को डिवाइड करते हैं तो यह आएगा 1/2। तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको। अगला तीसरा पार्ट है 1.0। वैसे यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद 0 है तो इसको हम सीधा 1 भी लिख सकते हैं, ये 1 आंसर हो गया। और यदि डेसिमल हटाना है तो 1.0, तो ऊपर 10, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं 1, तो 1 0 लगा देंगे, और डेसिमल का ना कि 0, तो 10 से 10 कट जाएगा, एक आंसर ही फिर आएगा इसका। फोर पार्ट है 3.8। तो पॉइंट एक अक्षर के बाद है तो बटे में 10। अब 2 से काट देते हैं इसको, 2 से 5, 2 पर इसको डिवाइड करते हैं तो ये हो गया 19। तो आंसर हो गया हमारा 19/5। यदि इम्प्रॉपर में बनाना चाहें तो 5 3 15 होते हैं और फिर 4 बचेंगे हमारे पास, तो ये आंसर हो गया इसका। अगला पार्ट करते हैं इसका 13.7। तो 13.7 है, दशमलव हटा दिया हमने, ये हो गया 10। अब जो 137 है ये प्राइम नंबर, ये किसी से डिवाइड नहीं होता, तो ये ऐसे का ऐसे रहेगा 137/10। ई से अगला पार्ट है 21.2। तो 21 दशमलव हटा दिया हमने, दशमलव का ना का यहाँ पर एक डिजिट एक 0, 2 से काट दिया 5, 2 से 106, तो ये आ गया 106/5। तो ये इसका आंसर हो गया। जी पार्ट है इसमें, जी पार्ट भी सिंपल है, 6.4 है तो 6 पॉइंट एक अक्षर के बाद है तो 10 हो गया। अब 2 से 5, 2 से 3 2, तो ये हो गया 32/5। यहाँ तक भी लिख सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन बनाना चाहें तो मिक्स फ्रैक्शन भी बना सकते हैं इसका डिवाइड करके। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इसके अंदर करना हमने एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल। डेसिमल यूज करके बनाना है। तो फर्स्ट पार्ट दिया उसने 2mm। 2mm होता है मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं यहाँ पे। अब इसको 2 को हम 10 से डिवाइड कर देंगे। अब नीचे एक 0 है तो एक डिजिट के बाद दशमलव आ जाएगी, दशमलव यहाँ पे 0, इतने सेंटीमीटर, ये इसका आंसर है। सही, ये याद रखना आपने, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं बस। अब अगला 30 mm है तो 30/10। 10 से यहाँ 0 को हटा देते हैं तो ऊपर बच गया 3, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि 3 सेंटीमीटर। तीसरा पार्ट दिया उसने 116 mm। तो 116/10, तो यहाँ पे दशमलव आ जाएगी 11.6 सेंटीमीटर। नीचे जितनी 0 है उतने डिजिट के बाद दशमलव लगानी है। अगला 4 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर। अब ये 4 तो पहले ही सेंटीमीटर है तो ये तो हमने पहले ही लिख दिया। 2 मिलीमीटर है तो 2/10, तो पॉइंट यहाँ पर आ जाए, यहाँ पॉइंट लगा के इतने सेंटीमीटर, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अगला पार्ट है इसमें 162 मिलीमीटर। तो 162/10, तो एक डिजिट के बाद दशमलव आ जाएगी, तो 16.2 सेंटीमीटर।
लास्ट पार्ट है इसका 83 मिलीमीटर, तो 83/10। डेसिमल यूज़ करेंगे तो 8.3 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था इसका। क्वेश्चन नंबर 7 है बिटवीन विच टू ऑल नंबर ऑन द नंबर लाइन आर गिवन नंबर लाई। ये जो संख्याएं दे रखी 0.8, 5.1, 2.8, ये किसके बीच में आएंगी ये बताना हमने बस। अब देखो यहाँ पे 0.8 है तो यहाँ पर 0 तो ये पहले है, 8 है तो यहाँ पर आएगा ये 0 और 1 के बीच में आ जाएंगे ये संख्या। दूसरा है 5.1, तो 5 कहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, तो 6 से तो छोटा है तो 5 और 6 के बीच में आ जाएगा ये। अगला 2.6 है तो 2 यहाँ पे है, 2 और 3 के बीच में आएगा। यहाँ पे 6.4 है तो 6 और 7 के बीच में आ जाएगा। यहाँ पे 9.1 है तो 9 और 10 के बीच में, यानी कि यहाँ पर जो डिजिट है वो डिजिट पकड़ के अगला डिजिट उनके बीच में लेके आना है। तो 4.9 है तो ये 4 और 5 के बीच में आ जाएगा यहाँ पे। तो ये बड़ा सिंपल था इसके अंदर। शो द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन। अब ये 0.2, 1.9, 1.1, 2.5 संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करने, किस प्रकार से हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके अंदर देखो ये क्वेश्चन नंबर 9 है। संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करना हमने 0.2, दूसरा पार्ट है 1.9, तीसरा पार्ट है 1.1, चौथा पार्ट है 2.5। तो यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं हम, ये लाइन खींच दी, इस प्रकार से खींच दी हमने। यहाँ पर हमने 0 लगा दी, तो इसके पार्ट बनाते हैं हमें सेम इक्वल डिस्टेंस पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जहाँ पर 10 हो वहाँ पे 1 लिखना है। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। जहाँ पे 20 हो जाता है वहाँ पे 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, तो ये 28, 29 और 30 आ जाता है वहाँ पे 3। अब ये देखो 0.2 है तो 0 तो यहाँ पे है इसमें। अब पॉइंट यहाँ पे 1, 2, यहाँ पर जो पॉइंट है ये पॉइंट होगा 0.2। 1.9 तो 1.1 तो यहाँ पर पूरा हो गया। अब 9 और काउंट करते हैं यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये जो पॉइंट है इसको कहेंगे हम 1.9। अगला पॉइंट है 1.1, तो 1 यहाँ पर है, फिर उसका अगला डिजिट तो ये पॉइंट होगा हमारे पास 1.1। अब 2.5 है यहाँ पे, 2 तो पूरा है, 2 यहाँ पे है, 0.5 और चाहिए तो 1, 2, 3, 4, 5। तो ये जो हो जाएगा हमारे पास ये 2.5, ये आंसर आएगा इसको। इस प्रकार से हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं सभी को। अगला पार्ट करते हैं इसी का। ये क्वेश्चन नंबर 8 था, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। अब राइट द डेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट ए बी सी डी ऑन गिवन नंबर लाइन। ए बी सी डी ये पॉइंट दे रखे हैं, तो ये बताना है कि ये कहाँ पर है। अब यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ बीच में कितने डिजिट हैं, ये 10 डिजिट हैं। तो ए काउंट करो कहाँ पर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पे है, तो ये इसको कहेंगे 0.8। अब बी देखना हमने, बी 1 तो पूरा हो गया, 1, 2, 3 पर है, तो ये हो गया 1.3। अब सी जो है वो 2 से आगे है, तो 2 तो पहले ही लिख दिया हमने, 1, 2 तो 0.2 आ जाएगा। अब डी देखो, डी अब डी कहाँ पर है, 2 से आगे लेकिन 3 से पहले है, तो यहाँ पे 2 तो हमने पहले ही लिख दिया। काउंट करो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये 2.9 आएगा। तो इस प्रकार से कर सकते हैं हम। यहाँ पे इसके अंदर उसने कहा था ए बी सी और डी के जो पॉइंट है ना वो लिख के दिखाने हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10, द लेंथ ऑफ रमेश नोटबुक इज 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, व्हाट विल बी द लेंथ इन सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर बनाने हमने इसके,
द लेंथ ऑफ ए यंग ग्राम प्लांट इज 65 मिलीमीटर, एक्सप्रेस इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर। इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करना है। ऊपर बताया था भी 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो इनको क्या करेंगे, हमें 10 से डिवाइड करके निकालेंगे। तो ये लिया हमने क्वेश्चन नंबर 10। तो उसने कहा द लेंथ ऑफ रमेश नोटबुक, रमेश की जो नोटबुक है वो है इज 9 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर। चेंज करना हमने, चेंज इनटू सेंटीमीटर। अब 9 तो सेंटीमीटर पहले ही है, तो 9 एज इट इज। दशमलव लगा देते हैं, 5/10 करेंगे तो 5/10, तो एक डिजिट के बाद दशमलव आएगी यहाँ पे, तो 9.5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं हम इसको, इतना ही है उसके अंदर। अब जो बी पार्ट है इसमें, उसमें कहा उसने द लेंथ ऑफ यंग ग्राम प्लांट, जो प्लांट है वो है 65 mm। इसके चेंज करना सेंटीमीटर में, तो चेंज इनटू सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 65/10, तो डेसिमल एक पॉइंट के बाद आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट के बाद आ जाएगा इसमें। तो ये हो गया हमारे पास 6.5 सेंटीमीटर, उसका आंसर हो गया। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।